So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 12th physics. We are in the chapter alternating current circuit. We are in the video number 14. 13 तक देख लिए होंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए थे, बना भी लिए होंगे, उम्मीद है एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर। सो देयर आर टू टॉपिक्स टू बी स्टडी, वन इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर एंड अदर इज कॉल्ड एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर के बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम लोग ट्रांसफार्मर करेंगे। दो वीडियो लगेगा, एकदम अच्छा से पढ़ना चाहिए आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इससे, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ट्रांसफार्मर, पहला बार ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करता है, कन्वर्ट्स लो वोल्टेज। अगर लो वोल्टेज आ रहा है या ईएमएफ आ रहा है की बात है, लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। पहला बात, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सबको इसका यूज करते हैं, मतलब जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, प्राय टीवी हो या स्टेबलाइजर हो, सब में ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो क्या काम करता है, अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो उसको हाई वोल्टेज कर देता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देता है। पहला बात, कोई डाउट नहीं किसी को? लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज जो करता है उसका नाम है ट्रांसफार्मर। बस सिंपल सी बात है। ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर सिंपल सा है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल में काम करता है ये। क्लियर है? प्रिंसिपल इसका बताएं कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम कैसे करता है हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आ जाओ। वन इज कोल्ड स्टेप अप, अदर इज कोल्ड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज। कौन करता है? ट्रांसफार्मर। कैसे करता है सब बताया जाएगा बारी बारी से। There are two types of transformer. There are two types of transformer. One is called step up transformer and other is called step down transformer. Step up and step down. Step up, step down. क्लियर है? नाम से पता चल रहा है जो लो वोल्टेज को क्या कर देगा? हाई वोल्टेज। जैसे मेरे पास आ रहा है 180 वोल्ट और हमको चाहिए 220 वोल्ट, तो क्या यूज करेंगे? स्टेप अप। बताएंगे कैसे? 180 को 220 करना है, 180 को 220 करना है, यू नीड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कभी ज़्यादा आ गया ना, ज़्यादा आ गया तो कोई इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो सकता है, उससे बचने के लिए एक और ट्रांसफार्मर में टाइप होता है स्टेप डाउन, जो हाई वोल्टेज को क्या कर देगा? लो वोल्टेज कर देगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 250 वोल्ट आ गया और आपको जरूरत है 220 का। हाई को लो जो करता है इज कॉल्ड स्टेप डाउन, लो को जो हाई करता है इज कॉल्ड स्टेप अप। नाम में ही आंसर, अप ज़्यादा डाउन कम। इतना क्लियर है? नोट कीजिए, बता रहे हैं एग्जाम इसमें नहीं आएगा। सुनिए, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, कैसे काम करता है और कैसे कंस्ट्रक्शन, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप अप, स्टेप डाउन। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो बना होता है बहुत महीन महीन आयरन का सीट से बना होता है, पतला पतला, जैसे बहुत सा ब्लेड को एक साथ जोड़ लीजिए, है ना, जैसे कॉपी का पेज में समझ लीजिए कि आयरन का सीट है। आयरन का सीट को ऐसे जोड़ लीजिए इस टाइप से, बीच में क्या होना चाहिए? होल हो, खाली होना चाहिए इस तरह, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। आयरन का सीट से मिलके बना होता है। इसका दो एंड होता है, दो एंड में कॉपर वायर को ऐसे वंड कर दिया जाता है। कॉपर वायर को वंड कर दिया गया है,
लपेट दिया गया, जितना नज़दीक उतना अच्छा, जितना ज़्यादा आयरन शीट उतना ज़्यादा अच्छा। फिर इधर भी लपेट लिया जाता है, इधर भी उधर भी। आयरन शीट के ऊपर बंच ऑफ आयरन शीट है ना, बहुत पतला पतला आयरन को जमा कर बीच में से होल कर लिया गया है और उसके ऊपर कॉपर वायर से वंड कर लिया गया है। इधर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो पढ़ चुके उसका सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट आना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होना चाहिए, एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होना चाहिए। क्लियर है? इधर की ओर लोड होना चाहिए, लोड जहां पे हम लोग करंट को यूज करेंगे। इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट है, या आप इसको समझिए कंस्ट्रक्शन है। पहला बात, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट होना चाहिए, उसको सोर्स बोलते हैं। दो एंड ऑफ कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है। कॉपर वायर एक एंड ए में क्या हुआ है, वनडेड है कि नहीं, दूसरा एंड में दूसरा कॉपर वायर वनडेड है, दूसरा कॉपर वायर वनडेड है कि नहीं, जो सोर्स से लोड के तरफ करंट को भेजेगा। बताएंगे कैसे, जो ईएमआई पढ़ चुके हैं उनको पूरा समझ में आने वाला है। अब देखिए, अब इसको हम लोग दो तरह का से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आपको स्टेप अप बनाना है कि स्टेप डाउन बनाना है ना, और सारा इंस्ट्रूमेंट जितना भी स्टेबलाइजर सब होता है ना, सब में दोनों तरह का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों होता है। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स गौर कीजिए, यहां पे ज्यादा टर्न किए, नंबर ऑफ टर्न इन, इसको बोलते हैं प्राइमरी, ये है प्राइमरी, जिसे सोर्स देंगे। जिधर लोड होगा वो होगा सेकेंडरी। प्राइमरी में टर्नों का संख्या ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा टर्न। हम पढ़ चुके हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं, इन विच यू हैव स्टडीड दैट ईएमएफ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा, जितना कम टर्न होगा उतना कम ईएमएफ होगा। तो नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो ईएमएफ जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। तो यहां पे देखिए, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में ज़्यादा रख दिए, सेकेंडरी में कम। बताएंगे क्या होगा अभी, एक उल्टा। प्राइमरी में टर्नों का संख्या कम रखे हैं और सेकेंडरी में कॉपर वायर को ज्यादा वंड कर दिए लोड की तरफ। गौर करें, क्या देखें, प्राइमरी टर्नों का संख्या प्राइमरी में टर्नों का संख्या ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज्यादा। क्लियर है? एकदम सिंपल है। यहां पे अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, यहां भी सोर्स है, यहां पे भी क्या आएगा, लोड में क्या आएगा, करंट आएगा। यही करंट यहां जाएगा, कैसे जाएगा अभी एक्सप्लेन करेंगे। Understood? It is very simple how it is constructed. So look here, it consists of several iron sheet, है ना, सेवरल आयरन से, इतना पतला पतला आयरन को इतना गुच्छा बना के रख लेते हैं, बीच में थोड़ा छेद कर लेते हैं, है कि नहीं, होल कर लेते हैं, कॉपर वायर को ऐसे 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 जितना मन किया कनेक्ट कर देते हैं टू द अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। नाउ अदर एंड इज, इन दोनों वायर का कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों वायर का कोई कनेक्शन नहीं है ना, कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकेंडरी कॉइल बनाएंगे हम लोग, जिसका सीधा कनेक्शन किससे होगा, लोड से होगा। अब आपको दो तरह का बनाना है कि नहीं, एक स्टेप अप बनाना है और स्टेप डाउन बनाना है। तो स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो ज्यादा टर्न रहेगा तो ज्यादा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, है कि नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। In the EMI chapter we have studied the EMF is directly proportional to the number of turns of the coil। वही प्रिंसिपल यूज किए हैं, यही है EMI का प्रिंसिपल। अब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल कम कर दिए, सेकेंडरी में ज्यादा कर दिए, इधर 100 टर्न तो इधर 200 टर्न, सेकेंडरी में ज्यादा टर्न कर दिए, प्राइमरी में कम टर्न है। इससे क्या होगा कि वोल्टेज इसमें ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्टेप अप के लिए है और ये डाउन के लिए, ये कंस्ट्रक्शन है। तो कैसे हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए
ट्रांसफार्मर। और फिर वर्किंग कैसे होगा, कैसे इस लॉ को फॉलो करके हम ईएमएफ जनरेट करेंगे बताएंगे भी। अभी सेकंड स्टेप चल रहा है, पहला स्टेप है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है बता दिए। नाउ स्टेप अप स्टेप डाउन, दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है, एकदम क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, बुक में जाके पढ़िए एकदम अच्छा से क्लियरली आपको फिगर दिखा, फिगर में इसी तरह बनाना चाहिए आपको। कंस्ट्रक्शन एंड वर्क, कंस्ट्रक्शन जब बोलेगा थोड़ा लिखने बोलेगा एग्जाम में, 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना चाहिए, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल, मतलब बहुत सा, या बंच बोलते हैं गुच्छा, ऑफ क्या है, आयरन शीट, आयरन शीट का बना होता है। क्लियर है, ओवर विच कॉपर वायर इज वंडेड, कॉपर वायर इज वंडेड, कॉपर वायर को वंड कर दिया जाता है, आयरन शीट का बना होता है। ओवर इज कॉपर वायर इज वंडेड ऑन बोथ साइड क्लोजली, नजदीक नजदीक, दूर दूर नहीं, एकदम नजदीक नजदीक। देखेंगे आपको कोई ट्रांसफर खुला हुआ देखेंगे ना, एकदम बहुत नजदीक नजदीक, जितना मन किया उतना टर्न कर लिया जाता है। बोथ साइड, वन एंड ऑफ कॉपर वायर इज joined with what, alternating current source called what, primary coil, and other end is joined with, other end is joined with, किसे ज्वाइन करते हैं इसको, लोड, अदर एंड इज ज्वाइंट विथ लोड, पहला एंड दूसरा एंड लोड से कनेक्शन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको ना, नोट कर लीजिए। तो ये तो इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है, कुछ नहीं, कॉपर वायर का वाइंड कर दिया दोनों तरफ, एक तरफ लोड से और एक तरफ लोड से और एक तरफ सोर्स से जोड़ दिया गया है। सोर्स वाला कॉल्ड प्राइमरी, अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी। अब देखिए क्या होता, कैसे ईएमएफ देखिए, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये आयरन का सीट है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग करंट देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से करंट दिया जाता है इन प्राइमरी कोइल, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस। जैसे ही बने चारों तरफ क्या बनेगा इसका, देखिए सेकेंडरी का प्राइमरी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, वो आयरन शीट के थ्रू कनेक्ट है। आयरन शीट को क्यों यूज करते हैं वो पता चल जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म अच्छा कंडक्ट आता है, दैट्स व्हाई ओनली वी यूज आयरन शीट। तो आयरन शीट का क्या रोल है वो आगे पता चलेगा। पहले हम लोग क्या बता रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जैसे ही करंट आएगा तो इस कोइल के चारों तरफ, प्राइमरी कोइल के चारों तरफ क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं ईएमआई चैप्टर, जिसमें क्या जानते हैं कि उसके नज़दीक में एक दूसरा कोइल रखेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके साथ बताएं हम लोग, ज़्यादा लगातार करंट चेंज हो रहा है, लगातार इसमें करंट चेंज हो रहा है कि नहीं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कम बेसी हो रहा है। लगातार करंट आ रहा है, वो कम ज़्यादा हो रहा है। वो कम ज़्यादा होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो भी लगातार चेंज होगा। नहीं होगा, पढ़े हम लोग ऑलरेडी ईएमआई में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही करंट आएगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहेगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि करंट स्टेडी नहीं है, डीसी करंट नहीं है, एसी करंट है, करंट बार बार चेंज हो रहा है। तो करंट का चेंज होने के कारण इसके साथ जो फ्लक्स है वो भी लगातार क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि उसके नज़दीक में दूसरा कोइल को रखें, इसके साथ फ्लक्स क्या होगा, लिंक जो होगा वो भी क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। और फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें भी क्या आने लगेगा, ईएमएफ या करंट इंड्यूस होने लगेगा अपने आप। नो कनेक्शन करेंगे तो फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे कैसे, पहला बात समझ आ गया। जो अच्छा से ईएमआई पढ़ेंगे उनको पूरा समझ में आ रहा है। हम बता चुके हैं कि जब भी कोई करंट चेंज करेंगे, और करंट चेंज होते रहता है, अल्टरनेटिंग करंट में, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट जो पोल से करंट आ रहा है, बैटरी वाला करंट के बारे में बात नहीं हो रहा है, वो तो स्टेडी करंट, उसको वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते हम लोग। इसका वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा को कम को ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे ही करंट आएगा इसका फ्लक्स भी चेंज होने लगेगा। प्राइमरी का फ्लक्स का चेंज होने से क्या होगा, सेकेंडरी में
क्या होगा, ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होने लगेगा। अब यही इसमें इंड्यूस होने लगेगा। पहला बात समझ में आ गया कैसे करंट इसमें आ जाएगा डायरेक्ट विदाउट एनी कनेक्शन, कोई प्रॉपर कनेक्शन है, डायरेक्ट कर दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा। अब हम ज़्यादा या कम कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। इन फैराडे लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, ईएमएफ डिपेंड करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अलोंग विथ व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो ध्यान सुनिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल में अगर ज़्यादा रखते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल में कम रखते हैं तो जितना इसका ईएमएफ है कि नहीं, अगर टर्नों का संख्या ज़्यादा है इसमें कम है तो इसका वोल्टेज जो वोल्टेज था वो हाई वोल्टेज बिकम्स व्हाट, लो वोल्टेज, क्योंकि सारा का सारा लिंक नहीं हो पाएगा। सारा का सारा वोल्टेज जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा फ्लक्स इससे लिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि टर्नों का संख्या कम है। छोटा वायर है, बड़ा वायर है, टर्नों का संख्या कम हो गया तो सारा का सारा ईएमएफ इससे लिंक नहीं होगा। देखिए नीचे चल गया तो सारा का सारा वोल्टेज इसमें नहीं मिलेगा। हाई वोल्टेज बिकम्स लो वोल्टेज और स्टेप डाउन कहलाता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, जिसमें हाई वोल्टेज बिकम्स लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज बिकम्स लो वोल्टेज। इट इज कॉल्ड सिंपली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उल्टा इन प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर इसमें टर्नों का संख्या कम है और इसमें टर्नों का संख्या ज़्यादा है, तो टर्नों का संख्या ज़्यादा, ईएमएफ ज़्यादा है कि नहीं, सारा का सारा लिंक होगा और ज़्यादा में लिंक होगा। देखिए इसमें भी हो जा रहा है, जितना अपना था वो तो किया ही, और ज़्यादा लिंक हो गया। देखिए और ज़्यादा लिंक हुआ तो यहाँ का लो वोल्टेज बिकम्स हाई वोल्टेज। यही इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज। अब इसका खास बात क्या है कि इसमें ना दोनों का पावर सेम रहता है। आप कितना भी ईएमएफ चेंज के, जितना पावर इधर है उतना पावर उधर है, तो आपको आगे पता चलेगा लो वोल्टेज वाला का ईएमएफ डाउन है, हाई वोल्टेज वाला का ईएमएफ ज़्यादा है, तो करंट इसमें ज़्यादा और करंट उसमें कम हो जाएगा और पावर दोनों को मेंटेन रखते। पावर सेम होता है कि नहीं, पावर सेम होता है। अंडरस्टूड? अभी बहुत सा चीज़ें बता रहे हैं पर इसके लिखते कैसे हैं बता रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हाउ डज ए ट्रांसफार्मर वर्क्स। इन ट्रांसफार्मर when alternating current is given to alternating current is given to कहाँ देंगे, प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बहुत ज़्यादा चेंज होता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, 1 सेकेंड में 50 बार ज़्यादा कम। देखिए कोयल कैसे घूमते रहता है, अल्टरनेटिंग करंट जो आता है वो लगातार चेंज होते रहता है, वो चेंज होने लग रहा है। इन ट्रांसफार्मर व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन टू प्राइमरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट द फ्लक्स क्या होने लगता है, चेंजेज किसके साथ, लिंक्ड विथ क्या, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स निकल रहा है ना, जो फ्लक्स निकल रहा है वो क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने लगता है। इसे याद रखना चाहिए आपको, इसको अपना वर्ड दे देना चाहिए। इन ट्रांसफार्मर व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन प्राइमरी टू प्राइमरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट द फ्लक्स चेंजेज लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। इसके साथ सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज होने लगता है। क्लियर है? ड्यू टू विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होने लगता है। जब भी फ्लक्स चेंज होगा, चाहे कोई भी कारण हो, जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ आ जाएगा, अपने आप वोल्टेज आ जाएगा, है कि नहीं, पढ़ चुके हम लोग ईएमआई में। ड्यू टू विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन क्या, सेकेंडरी कॉइल। ये बता दी कैसे ईएमएफ इंड्यूस हुआ। नाउ EMF depends upon number of turns. Now EMF depends upon the number of turns. If number of turns in primary coil is more than secondary coil, then the EMF will क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नहीं होगा, इसमें टर्न ज़्यादा है, इसमें टर्न कम है कि नहीं। स्टेप अप के लिए हेडिंग से लिख दे रहे, और स्टेप डाउन होगा ना, स्टेप डाउन के लिए। फॉर स्टेप डाउन इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज मोर देन, इसमें ज़्यादा है कि नहीं और इसमें कम है, तो सारा का सारा थोड़ा लिंक हो जाएगा। कॉइल तो कम है
इससे कम हो गया कुछ गायब हो जाएगा, जो ईएमएफ बनाता है वो गायब हो जाता है, हो जाएगा। दोनों को बराबर रख दीजिए, सेम वोल्टेज, कोई फायदा नहीं है ना। यहाँ 100 को टर्न, यहाँ 100 को टर्न, कोई फायदा नहीं। कम रखिएगा तो हाई वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। If number of turns in primary coil is more than secondary coil, then the EMF will decrease in what? Secondary coil and high voltage becomes low voltage. अपने से लिख लिया, HV समझ में आ गया क्या लिख रहे हैं, LV क्या क्लियर है। हाई वोल्टेज बिकम्स लो वोल्टेज, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप के लिए क्या होगा, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल इज लेस देन सेकेंडरी कोयल, इसमें 10 गो टर्न है, इसमें 100 गो टर्न है, तो क्या होगा, इसका सारा ईएमएफ तो लेगा ही। देखिए और भी टर्न ज़्यादा टर्न है तो वो भी लेगा, है कि नहीं, फ्लक्स तो वो भी लेगा। उसमें फ्लक्स चेंज हुआ, वो फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। पहले क्या होता है, ये ज़्यादा था ये कम था, तो सब लिंक नहीं हुआ। देखिए जो लिंक हुआ वही बनाया, अभी क्या ज़्यादा कर दिए, ये लोग भी लिंक होगा। इसको तो बहुत ज़्यादा ना, फ्लक्स तो बहुत चारों तरफ निकलता है ना, जितना ज़्यादा यूज कर ले उतना अच्छा हम लोग के लिए। तो कोयल इज लेस देन, फॉर स्टेप अप इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल इज लेस देन सेकेंडरी कोयल, देन द ईएमएफ विल इंक्रीज। मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा है, टर्नों की संख्या सेकेंडरी में ज़्यादा है, इसमें क्या है मोड़ लिखते हैं, है कि नहीं, सेकेंडरी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ईएमएफ। देन द ईएमएफ विल इंक्रीज इन सेकेंडरी कोयल एंड लो वोल्टेज बिकम्स हाई वोल्टेज, और ये बन गया स्टेप अप। एकदम सिंपल सा चीज है, क्लियर है, नोट कीजिए। और 4 मिनट। अब तो हम लोग पता चल गया कि कैसे लो वोल्टेज हाई हो गया, हाई वोल्टेज लो हो गया। और हम लोग जो यूज करते हैं ना स्टेबलाइजर, सब ये दोनों चीज लगा होता है, दोनों बना होता है ना। स्टेप अप बनाता है, स्टेप डाउन भी। जैसे जब वोल्टेज कम आया तो ज़्यादा कर देगा, है ना, हम लोग नोब ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो जो नोब ऊपर कीजिएगा तो स्टेप वाला अप वाला में कनेक्ट हो जाता है ना, और ये शांत पड़ जाता है बेचारा। स्टेप डाउन कीजिएगा तो ऊपर शांत पड़ जाएगा, ये वाला काम करने लगता है। इसलिए दोनों यूज होता है, एक स्टेबलाइजर में दोनों चीज़ होता है, वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल इसका यही है, अंडरस्टूड। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, द वोल्टेज या ईएमएफ क्या होता है, चेंजेज। द वोल्टेज और ईएमएफ चेंजेज, द वोल्टेज और ईएमएफ चेंज होता है, नॉट पावर, पावर नहीं। पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी, इसको याद कर लीजिए, जो भी न्यूमेरिकल आएगा 100% बनेगा आपसे। पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी, पावर सेम रहेगा ना, जितना वर्क था, जितना एनर्जी इधर है उतना एनर्जी उधर है, टाइम तो बराबर लग रहा है, इसलिए जितना पावर इधर है उतना पावर उधर है, पावर सेम होता है, याद रखिएगा। वोल्टेज कम बेसी होता है। अब देखिएगा अपने आप करंट के बारे में, अब करंट का रिलेशन आएगा। हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, या पावर पढ़े कि नहीं, जैसे पिछले कुछ दिन पहले भी पढ़े थे हम लोग इसी चैप्टर में, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, वी आई वोल्टेज इंटू करंट, पढ़े भी 10th क्लास में, ई इंटू आई लिख दिए हम। पावर इन प्राइमरी, पावर इन सेकेंडरी, E इंटू आई ऑफ प्राइमरी, E इंटू आई ऑफ सेकेंडरी, E इंटू आई ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू E इंटू आई ऑफ सेकेंडरी, E इंटू आई ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू E इंटू आई ऑफ सेकेंडरी। इज इट क्लियर? E ऑफ P, I ऑफ P, क्लियर है? E ऑफ S, I ऑफ S, अपने आप बनते जा रहा है। E ऑफ P बाई E ऑफ S, I ऑफ S बाई उल्टा हुआ कि नहीं, उल्टा हुआ कि नहीं, उल्टा रिलेशन है। मतलब क्या, प्राइमरी अगर E ऑफ प्राइमरी अगर ज्यादा है, इधर कौन बड़ा है, दोनों बराबर है रेशियो, तो इसका मतलब क्या होगा, I इन सेकेंडरी ज्यादा होगा। E ऑफ प्राइमरी अगर कम है तो I इन सेकेंडरी ज़्यादा होगा, सॉरी प्राइम, हाँ क्या होगा, उल्टा है कि नहीं, देख लीजिए उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो देखिए ध्यान सुनिए, एक नंबर एग्जाम में स्टेप अप में ध्यान सुनिएगा, लो वोल्टेज से क्या होता है, हाई वोल्टेज, प्राइमरी होगा
कहाँ पे? I in primary is less. नहीं, ठीक प्राइमरी हो ना, प्राइमरी। देखिए ई इन प्राइमरी ज़्यादा है तो आई इन सेकेंडरी ज़्यादा होगा। ई इन सेकेंडरी कम है, ई इन सेकेंडरी कम है, सॉरी कम है, तो आई इन पी भी। ये रिलेशन देखिए ऐसा उल्टा रिलेशन है, ये तो ई का रिलेशन पी आई से उल्टा है। हम क्या करें, ऐसा आ गया, मतलब वोल्टेज ज़्यादा करंट कम नहीं हुआ, वोल्टेज ज़्यादा करंट कम। स्टेप अप में क्या था, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, तो करंट मालूम क्या होता है, उल्टा। करंट लो से क्या हो जाएगा, हाई से क्या हो जाएगा, लो। हम न्यूमेरिकल दिखाएंगे भी। स्टेप डाउन में हाई वोल्टेज से क्या होता है, मतलब ईएमएफ, करंट उल्टा होगा, लो से क्या हो जाएगा, हाई करंट, और पावर सेम रहता है। एक चीज और है इसमें, तीसरा बात, चौथा बात है ना, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज कॉल्ड टर्न रेशियो। दिख रहा है, देखो तो टर्न रेशियो नोट कीजिए। तो एक और देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी का रेशियो को बोलते हैं हम लोग टर्न रेशियो बोलते हैं। ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी टू दैट ऑफ प्राइमरी इज कॉल्ड टर्न रेशियो। यानी सब मिला के हम लोग ऐसा लिखेंगे, ई ऑफ पी बाई ई ऑफ एस। ठीक से बताइएगा, आई क्या होगा ऊपर में, एस, उल्टा है कि नहीं, लेकिन टर्न रेशियो ये तो फैराडे लॉ है, एन एस बाई क्या होगा। सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा, क्लियर है, सारा क्वेश्चन जो भी बनेगा इन्हीं फार्मूला से बनेगा। टर्न रेशियो, टर्न रेशियो का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, टर्न रेशियो का वैल्यू 1 से कम होता है। बोलिए किसमें ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा कब आएगा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, प्राइमरी में कम होगा, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, टर्न रेशियो 1 से ज़्यादा। एक नंबर एग्जाम में मिल जाता है, इसी का नाम है स्टेप अप, लिखा होता है। टर्न रेशियो 1.25, टर्न रेशियो 3.25, 1 से ज़्यादा स्टेप अप। टर्न रेशियो 1 से कम, टर्न रेशियो 1 से कम मतलब कम होगा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, मतलब सेकेंडरी में 80 और इसमें कर दिए 100, तो 0.80 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी में ज़्यादा कम, प्राइमरी में ज़्यादा। टर्न रेशियो इसी का रेशियो को बोलते हैं, और इस कौन सा बनेगा, स्टेप डाउन। तो यही था ट्रांसफर, पूरा चीज़ बता दिए। बस इसका एनर्जी लॉसेस कौन होता है, इसे 5 तरह का एनर्जी लॉसेस है। उस एनर्जी लॉस को दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं वो भी बताया जाएगा आपको इन नेक्स्ट वीडियो। एनर्जी लॉसेस क्या होता है, एनर्जी लॉस को दूर करने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये सभी बताया जाएगा आपको, क्लियर है। और न्यूमेरिकल्स चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसे जनरेटर बचेगा, उसको बाद में हम लोग करेंगे। शुरू होना नेक्स्ट में रे ऑप्टिक्स।